देखिए, तुमको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी अपने पास लेसन नंबर 15 है। क्लियर? मैंने बताया था न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी में नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, और नाभिक के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ध्यान रखना, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर सबको? अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने तुमको 7-8 पॉइंट लिखाए थे, तो वो सुन लेना कि परमाणु क्या होता है, कि परमाणु एक नाभिक और तथा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन, अर्थात नाभिक में तो क्या क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां तक सबको बात क्लियर थी। और मैंने पहला पॉइंट लिखाया था तुम्हारे पास कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। क्लियर? दूसरी बात आती है कि हमने न्यूट्रॉन को किससे डिनोट किया था, n से डिनोट किया था, और न्यूट्रॉन का मान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात निकालने के लिए n बराबर a - z। बताया था नहीं बताया था? वहां पर a क्या था, द्रव्यमान संख्या, z क्या था, परमाणु क्रमांक, और n तो तुम्हारे पास है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। क्लियर? यहां तक? तीसरी चीज मैंने बताई थी कि कोई भी नाभिक है Z, X, A से क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। जहां पर Z क्या होता है तुम्हारे पास, परमाणु क्रमांक, क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और जो X होता है वो क्या होता है, तत्व होता है। तत्व का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सभी क्या है तुम्हारे पास, तत्व हैं। और देखिए, और ए क्या बताया था मैंने, ए बताया था द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो पूरे नाभिक को किससे डिनोट करते हैं, Z, X, A। क्लियर सबको? और मैंने बताया था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। क्लियर? अब हमारे पास है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। पहला क्या बताया था, 1H1, 1H2, और एक बताया था 1H3। क्लियर? इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। 1H1 को किससे जानते हैं, प्रोट्रियम के नाम से। 1H2 को किस नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम, और 1H3 को नाम से क्या जानते हैं, ट्राइटेनियम के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास प्रमुख परिभाषाएं आती हैं, जिनमें अपने पास पहली है समस्थानिक, कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहला डालिए समस्थानिक, पहला डालिए समस्थानिक, हेडिंग डाल लीजिए, और पहले सुनना है और फिर बाद में उतारना है। समस्थानिक, समस्थानिक। देखिए, समस्थानिक में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या होता है समस्थानिक, कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्लियर सबको? जैसे मैंने तुम्हारे पास ले लिया 8O16 और 8O17, तो देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या, मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, नहीं होता? और इसमें भी देखिए दूसरे उदाहरण में परमाणु क्रमांक कितना है, 8। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। क्लियर? अब देखिए, ऑक्सीजन तो अपने पास क्या हो गया, तत्व हो गया। अब देखिए, इस पे तो 16 लग रहा है और इस पे कितना लग रहा है, 17।
कितना लग रहा है, इस पर 16 लग रहा है और इस पर कितना लग रहा है, 17। तो ये अपने पास जो होती है वो क्या होता है, ए, और ए को किससे डिनोट करते हैं अपन, द्रव्यमान संख्या से डिनोट करते हैं। तो परमाणु क्रमांक तो दोनों को बराबर, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये क्या होता है तुम्हारा, समस्थानिक होता है। क्लियर सबको। अब लिखिए इसके बारे में, समस्थानिक लिखिए, ये ऐसे नाभिक होते हैं, ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यहां लिख रहे हैं ना, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। क्लियर। जैसे 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17। क्लियर। और एक और लिख लीजिए, 8 ऑक्सीजन 18। क्लियर सबको। क्या परिभाषा लिखाई है मैंने समस्थानिक की, कि ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, एवं द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या का मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या मैंने पिछली वीडियो में किसके बराबर लिखाई थी, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8। तो इसलिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। क्लियर। इसके ऊपर द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16, इसके ऊपर कितनी है, 17, और इसके ऊपर कितनी है द्रव्यमान संख्या, 18। तो तीनों की जो तीनों तत्व हैं उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है या नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनकी प्रोटॉन संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे नाभिक को अपन क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। क्लियर सबको। चलिए उतार लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। चलिए दूसरा आता है अपने पास संभारिक। दूसरी चीज है अपने पास संभारिक। संभारिक क्या होता है कि ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक तथा प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्लियर। तो लिखिए, ये ऐसे नाभिक होते हैं, ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या समान एवं परमाणु क्रमांक
जेड भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, साथ ही साथ न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे 6C14 और एक है 7N14। जैसे 6C14 और दूसरा है 7N14। तो देखिए मैंने क्या परिभाषा लिखाई है कि ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और साथ ही साथ न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्लियर सबको? जैसे 6C14 और 7N14 है, तो देखिए इनका जो द्रव्यमान संख्या है दोनों तत्वों का, तो देखिए सही सेम है या नहीं है? 14 इसका है, 14 भी इसका है, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, सेम। और ये देखिए नीचे इसका परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6, और इसमें कितनी है प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक 7। तो परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या जिसमें भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, वो नाभिक क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। क्लियर सबको? नोट कर ले। कलिए नोट। चलिए तीसरी चीज आती है हमारे पास सम न्यूट्रॉनिक। नाम से ही पता लग रहा है तुमको, सम न्यूट्रॉनिक अर्थात जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या होती है, समान, लेकिन परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होते हैं। नाम से पता लग रहा है नहीं लग रहा? क्या है नाम, सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। क्लियर? तो न्यूट्रॉन जिसमें क्या हो, समान, और परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो नाभिक कौन सा नाभिक कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाता है। क्लियर? तो लिखिए सम न्यूट्रॉनिक, हेडिंग डाल लीजिए सम न्यूट्रॉनिक। लिखिए ये ऐसे नाभिक होते हैं, ये ऐसे नाभिक होते हैं, ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक जेड व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं।
समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 6C13 और 7N14। जैसे 6C13 7N14। छह सी 13 7N14। तो देखिए मैंने तुमको परिभाषा क्या लिखा ये कि ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। तुमको नाम से ही पता लग रहा है कि समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन, कि जिस नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान, तथा परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे नाभिक को क्या बोलते हैं, कौन सा नाभिक कहलाता है, समन्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाता है। जैसे 6C13 7N14। क्लियर। अब देखिए इसमें परमाणु क्रमांक देखिए, इसका 6 और इसका 7, परमाणु क्रमांक क्या हो गया, अलग अलग हो गया, नहीं हुआ, हो गया। और द्रव्यमान संख्या देखिए 13 और 14, 13 और 14। तो देखिए कि द्रव्यमान संख्या भी क्या क्या हो गई, भिन्न भिन्न। और मैंने तुमको बताया था कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा मैंने फॉर्मूला बताया था, A-Z। क्लियर। जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर क्या होता है, A-Z। क्लियर। चलिए नोट, चलिए ये तो तुम्हारी तीनों चीजें क्लियर हो गई, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तीनों बातें क्लियर हो गई सबके, और सबके क्लियर हो जानी चाहिए। अगला डालिए, अगला हेडिंग है तुम्हारे पास प्रतीप या दर्पण नाभिक, या दर्पण नाभिक। अगला हेडिंग है तुम्हारा प्रतीप या दर्पण नाभिक। आप देखिए प्रतीप और दर्पण नाभिक ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतीप या दर्पण नाभिक क्या हैं, तो आप बोलोगे कि ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, तथा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। क्लियर सबको। चलिए लिखिए इसमें, ये ऐसे नाभिक हैं, ये ऐसे नाभिक हैं, ये ऐसे नाभिक हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या समान, जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, समान। ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या ए समान होती है, लेकिन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, लेकिन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन
आपस में परिवर्तित होती हैं, आपस में परिवर्तित होती हैं। अर्थात एक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा एक में न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या बताया मैंने कि प्रतीप और दर्पण नाभिक क्या होता है कि ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती रहती है, परिवर्तित होती है। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या पहले नाभिक में होगी उतने दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। क्लियर? कि पहले नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात मैंने क्या लिखा है, परिवर्तित होती रहती है, या पहले नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या या दूसरे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्लियर? इसका उदाहरण लिख लीजिए। 4Be7 तथा 3Li7 तो इस देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 4 है नहीं है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 7। इसमें कितनी हो जाएगी, वो 3। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3। अब इसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 3, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा है कि ये ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन देखिए दोनों में द्रव्यमान संख्या समान है या नहीं है, 7 और 7 है। आगे देखिए, लेकिन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या आपस में परिवर्तित होती है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, आपस में परिवर्तित होती है। देखिए इसमें प्रोटॉन कितना है, 4, और न्यूट्रॉन कितना है, 3। अब दूसरे नाभिक में कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का मान तो 3 और न्यूट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, 4। आपस में परिवर्तित हुए कि नहीं हुए, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन कितना है, 4, और यहां पर प्रोटॉन कितना है, 3। यहां पर न्यूट्रॉन कितना है, 3, और यहां पर न्यूट्रॉन कितना है, 4। तो आपस में संख्याएं बदली है नहीं बदली, बदली है दोनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की। तो आगे पढ़िए। अर्थात एक में न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए इसमें प्रोटॉन कितना है, 4, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 4। बराबर है या नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन? अब देखिए इसमें दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 3, और दूसरे में उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 3 है या नहीं है? परिवर्तित भी हो रहे हैं और दोनों के मान क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। क्लियर सबको? चल नोट कर लीजिए। ये सबको तुमको आज तुम्हारे पास परमाणु के मेरे बारे में बता दिया था, 7-8 पॉइंट भी लिखा दिए थे, और आज मैंने कुछ परिभाषाएं लिखाई हैं कि समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, प्रतीप या दर्पण नाभिक क्या होता है। इन सभी के बारे में मैंने तुमको क्लियर करा दिया है। अब अपन कल की वीडियो में पहला पॉइंट लेंगे, नाभिक का मापन। क्लियर? चल